एक ही पेज के अंदर मैं आपको पूरा सारी चीज समझा दूंगा, जो जो चीजें आपको याद रखनी है। अगली मेरे ख्याल से 8 से 10 स्लाइड में जो चीजें हैं वो मैं एक स्लाइड में समझा दूंगा, ध्यान से समझना। ब्रेन है, ये एक ब्रेन का पार्ट है, हेमिस्फेयर है, इनके बीच में क्या है, कट है। अगर मैं उसको कट के हिसाब से बस उस ब्रेन के पार्ट को ऐसे अलग कर दूं, खोल के रख दूं, तो वो वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इनके भी सब पार्ट्स के बारे में बता रहा हूं। इनके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं। रीजनिंग है ना, मतलब हम क्या कर सकते हैं, किसी से भी वाद विवाद कर सकते हैं कि कोई अगर हमें बेवकूफ बनाने लगे तो हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम जो है उसके पीछे रीजनिंग सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेरिब्रम के द्वारा होती है। ब्रेन का काम है इंटेलिजेंस देना, हमें याददाश्त रखना, है ना। इमोशन, जो हमारे इमोशंस है वो भी इसी की वजह से आते हैं, है ना। दिल को तो बस बदनाम कर रखा है, इमोशंस हमारे इसकी वजह से आते हैं। जो तुम एक बाबू को देखते, अपनी बाबू को देखते के साथ उसके पीछे भटक जाते हो, करियर वरियर छोड़ के, है ना, वो किसकी वजह से, ब्रेन की वजह से भटक रहे हो। दिल का इसमें कोई रोल नहीं है ना। और कॉम्प्लेक्स सेंसरी एंड मोटर फंक्शन की जो है ये पूरे के पूरे हमारी बॉडी के सिग्नल को रिसीव करना और उससे जो है हाथ की मूवमेंट, बोलना, लिखना, कोई भी काम करना, वो सारी चीजें इसी की हेल्प से हो रही है ना। सर ये कॉकरोच का नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। आपका कॉकरोच का नर्वस सिस्टम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। एक डायग्राम जो है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैराथन कराऊंगा ना, है ना, उसमें मैं एक डायग्राम कराऊंगा आपको कि आपको थोड़ा बहुत विजुअलाइज रहे कि अच्छा यहाँ पर ये चीजें होती हैं, बस वो आपको एक डायग्राम ध्यान रखना होता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, अब यहां पर देखो, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं। एक ही पेज के अंदर मैं आपको पूरा सारी चीज समझा दूंगा, जो जो चीजें आपको याद रखनी है। अगली मेरे ख्याल से 8 से 10 स्लाइड में जो चीजें हैं वो मैं एक स्लाइड में समझा दूंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, हमारा ब्रेन क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखो ये ब्रेन का डायग्राम ऐसा क्यों दिख रहा है? सर हमने तो अलग तरह का देखा था, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा दिखता है हर जगह, ये बीच में ये डिजाइन क्या बना रखा है? देखो ब्रेन साइड से, बाहर से तो ऐसा ही दिखता है, बार बार ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ कुछ मुड़ा हुआ दिखता है। ठीक है, पर अगर हम देखेंगे ब्रेन को कट करके, हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन जो है हमारा दो हेमिस्फेयर्स में बटा होता है, एक इस तरफ एक इस तरफ, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, है ना। जो हम मांग, है ना, खून भरी मांग, है ना, गंजी नागिन की खून भरी मांग, पता नहीं ये कौन सी मूवी है ना, पर है कोई ऐसी शायद मूवी, है ना। तो ये सोचो ये एक ब्रेन है, ये एक ब्रेन का पार्ट है, हेमिस्फेयर है, इनके बीच में क्या है, कट है। अगर मैं उसको कट के हिसाब से बस उस ब्रेन के पार्ट को ऐसे अलग कर दूं, खोल के रख दूं, तो वो वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ना। ये ब्रेन का आधा हिस्सा बोर्ड के बाहर आना था, उसको हमने हटा दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं, उस डायग्राम को हम देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो भाई, जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता भैया ब्रेन तो बहुत बड़ा है यार, इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो हमने क्या करा, ब्रेन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। सर सबसे पहले ये वाला पार्ट आ गया हमारा, ये वाला पार्ट आ गया हमारा किसमें, ये आ गया फोर ब्रेन हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे वाला ब्रेन, मेन ब्रेन, है ना, मेन ब्रेन, ये वाला पार्ट आ गया। उसके बाद में ये देखो, ये आपको छोटा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको छोटा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये आ गया आपका मिड ब्रेन, ये आ गया आपका क्या चीज, मिड ब्रेन। और यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। तो ये क्या है भाई, ये वाला पोर्शन आ गया फोर ब्रेन, ये पोर्शन आ गया मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और ये आ गया हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब मैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इनके भी सब पार्ट्स के बारे में बता रहा हूं। इनके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं। देखो फोर ब्रेन के अंदर ये वाला पार्ट, ये जो मेन सबसे बड़ा वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। और ये किसके लिए इन्वॉल्व होता है, जो जो चीजें आपको लगता है ना मेरा ब्रेन करता है, वो सारी इसकी वजह से होती है। क्यों, हमें लगता है हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, हमें इंटेलिजेंस देता है। ठीक है, होशियारी, सर मेमोरी, याददाश्त, इसके अलावा सर मैथ्स, इसके अलावा और क्या हो गया भाई, इसके अलावा हो गया रीजनिंग। सर जुबान लड़वाओ, है ना, मम्मी से कभी कुछ अनबन हो जाए, है ना, तो मम्मी का यही रहता है, मम्मी अगर मान लो किसी उसमें
डिस्कशन में हमसे हार जाए, है ना, तो लास्ट में यही निकलता, जुबान बहुत चलने लग गई इसकी, है ना। तो रीजनिंग, है ना, मतलब हम क्या कर सकते हैं, किसी से भी वाद विवाद कर सकते हैं, कि कोई अगर हमें बेवकूफ बनाने लगे तो हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम जो है उसके पीछे रीजनिंग सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेरिब्रम के द्वारा होती है। वहीं पर अगर फोर ब्रेन का ही थोड़ा सा हिस्सा यहां पर देखोगे ना, यहां पर दो पार्ट आते हैं, यहां पर जो है दो पार्ट आते हैं। एक आता है भाई हाइपोथैलेमस, थोड़ा सा मैंने लेबलिंग में गलती कर दी, ये आ गया थैलेमस, ऊपर खींच लेते हैं इसे, यहां पर बोल देता हूं थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, इसको हम एक ही वर्ड से याद रखते हैं, रिले सेंटर। ये हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जहां पर सारे सिग्नल रिसीव होते हैं, ये हमारा ब्रेन का वो वाला पार्ट है जहां पर हमारे ब्रेन के सारे सिग्नल रिसीव होते हैं। रिसीव यहां पे होगा और फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, यहां पर एक तरीके से हमारे ब्रेन का ये वो वाला बॉक्स है जहां पर चिट्ठियां डाली जाती है ना, पोस्ट बॉक्स बोलते हैं एक तरीके से। तो यहां पर सारे सिग्नल आते हैं। अब वो सिग्नल मान लो फोर ब्रेन के पार्ट से रिलेटेड है तो फोर ब्रेन के पास में उस सिग्नल को भेज देगा, ये हाइंड ब्रेन से रिलेटेड है तो हाइंड ब्रेन के पास में भेज देगा, मिड ब्रेन से रिलेटेड है तो मिड ब्रेन के पास में पहुंचा देगा। सबसे क्या करता है, ये कनेक्ट बनाए रखता है थैलेमस, ठीक है। और थैलेमस के ही जस्ट नीचे एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? सबसे पहली चीज, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जो हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहता है, वो किसकी वजह से रहता है? हाइपोथैलेमस की वजह से। दूसरी चीज, ये अर्ज टू ईट एंड ड्रिंक, खाने और पीने की जो इच्छा है, हमारा मन करता है कि कोई चीज खाए कोई चीज पिए, तो वो किसकी वजह से हो रही है? हाइपोथैलेमस की वजह से हो रही है। इसके अलावा तीसरा काम और एक ये करता है भाई, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है, जो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करती है, ये उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को इसी वजह से कई बार ग्रैंड मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं, पर ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिक फिक्स नाम नहीं है। हाइपोथैलेमस जो है क्या करता है भाई? कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी को भी, ठीक है। सारे फंक्शन इसी तरह से लिखते जाएंगे, पूरा का पूरा 4-5 पेज का काम एक ही पेज में है ना, 4-5 क्या 7-8 स्लाइड है, इसके बाद में सारा एक ही पेज में आपको मिल जाएगा। फोर ब्रेन के सारे पार्ट्स हो गए भाई, फोर ब्रेन के सारे पार्ट्स हो गए। हाँ, एक ये रह गया, देखो ये जो पूरा का पूरा इतना बड़ा आपको सेरिब्रम दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पता है क्या है? इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये क्या है भाई? ये नर्व ट्रेट है, नर्व बंडल बोल देते हैं इसे, नर्व बंडल विच कनेक्ट टू लोब्स ऑफ ब्रेन। हम बोलते हैं ब्रेन के दो हिस्से, एक सर राइट वाला एक लेफ्ट वाला, है ना, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। ये दोनों को कंट्रोल कैसे करता है? इन दोनों को जोड़ता कौन है? इन दोनों को जोड़ने वाला पार्ट होता है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। हाँ, हाइपोथैलेमस को इमोशनल ब्रेन भी बोल देते हैं, पर इसके लिए वैसे एक और पार्ट होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। यहीं पर एक और छोटा सा पार्ट होता है एमिग्डला, है ना, पर तब भी यहां लिख देते हैं हाइपोथैलेमस इमोशन से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ये चीज हो गया सर। अब आते हैं मिड ब्रेन पे। सर ये मिड ब्रेन छोटू सा है, इसका कुछ अलग से पार्ट याद नहीं रखना, आपको सीधा इसी का फंक्शन याद रखना है। सर मिड ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है किस चीज को? कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन मतलब समझ रहे हो? अनैच्छिक क्रिया, ऐसे एक्शंस जो कि हम सोच समझ के नहीं करते, खुद से होते। जैसे सर हमारे पेट के अंदर खाना मूव कर रहा है, सोच के कर रहे हो क्या? क्या आप ऐसे सोचते हैं अच्छा मैंने क्या करा था, मैंने पिज्जा खाया था, पिज्जा जो है 2.5 घंटे में पचेगा, तो 2.5 घंटे में मैं मेरा पेट को मैं सिग्नल दूंगा कि भैया अब क्या कर दो, मेरे पेट में से इसको इंटेस्टाइन तक पहुंचा दो। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन हमारे सोचे बिना खुद से करे जा रहा है। वो ऐसे एक्शन जो कि हमारा ब्रेन कराता है बिना सोचे, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी
एक्शंस। ठीक है, ये चीज हो गया। एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है इनवॉलंटरी एक्शन का, इनवॉलंटरी एक्शन का यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है डायलेशन ऑफ प्यूपिल, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। जैसे अगर हम अंधेरे से रोशनी में जाते हैं, रोशनी से अंधेरे में आते हैं, तो हमारे आई के अंदर जो प्यूपिल होती है ना, छोटा सा एक छेद होता है जहां से लाइट एंटर कर रही होती है, उसका साइज छोटा बड़ा होता है। वो भी किसकी वजह से होता है? मिड ब्रेन की वजह से ही होता है। लास्ट पार्ट आता है भाई हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉन्स, मेड्यूला और सैरिबैलम। सबसे पहले आया ये वाला पार्ट जो आपको सबसे पीछे दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सैरिबैलम, है ना। और सैरिबैलम को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, बालम थानेदार, है ना। सैरिबैलम, देखो बैलम से कौन याद आ रहा है? बालम, और बालम मतलब थानेदार। बालम क्या है? थानेदार है ना। बालम थानेदार है तो वो क्या करेगा भाई? जिप्सी चलाएगा? नहीं यार, जिप्सी तो थानेदार को जरूरत नहीं पड़ती चलाने के लिए, उसको अलग से ड्राइवर्स मिलते हैं। यहां पर बात हो रही है भाई सैरिबैलम, सैरिबैलम थानेदार है ना। तो थानेदार को इमेजिन करो अपने दिमाग में, वो क्या होगा भाई? एक ऐसा बंदा होगा जिसके पास सबसे पहले एक बार गन होगी, है ना, और उसका बॉडी पोस्चर बहुत बढ़िया होगा, और वो जहां पर गोली मारेगा वहीं पर लगेगी, है ना। हम ये इमेजिन कर सकते हैं। तो यही चीजें आपको यहां पर लिखनी है। सबसे पहली बात सर, बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर, बॉडी का बैलेंस और प्रिसीजन, प्रिसीजन कि कोई भी काम करे वो बिल्कुल एक्यूरेट वहीं पर हो, है ना, बिल्कुल सही से हो, उसको बोलते हैं प्रिसीजन, है ना। ठीक है, ये चीज हो गया भाई। अगले पार्ट पे आते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। अब यहां पर आता है पॉन्स और मेड्यूला। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा ऊपर कौन सा होता है, पर मैं यहां मान के चलता हूं ये है पॉन्स, है ना, और ये है मेड्यूला। अबे, और ये है मेड्यूला। ठीक है, पॉन्स क्या करता है भाई? कंट्रोल करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमारे सांस लेने के दर को कंट्रोल करता है। रेट ऑफ ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं, पर बुक्स में रेस्पिरेशन नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से मैं रेस्पिरेशन ही लिख रहा हूं, है ना। स्पेशली वैसे जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सलेशन का प्रोसेस होता है, मेनली उसे कंट्रोल करता है। और लास्ट आता है भाई मेड्यूला। मेड्यूला भी क्या करता है ना? कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन को, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। अब इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एग्जाम्पल है भाई? एक तो एग्जाम्पल है सलाइवेशन। बढ़िया टेस्टी खाना देखने से हमारे मुंह में क्या आ जाता है भाई? पानी आ जाता है ना। तो वो क्या है भाई? वही है सलाइवेशन। सर सलाइवेशन इसी की वजह से होती है। और दूसरी चीज क्या है? सलाइवेशन के बाद में एक एग्जांपल क्या आ सकता है? हमारा बीपी भी इसी से कंट्रोल होता है सर, और हमारा हार्ट रेट भी इसी से कंट्रोल होता है। क्या चीज कंट्रोल होता है? हार्ट रेट। ठीक है भाई।